वो हम कथा कहने जा रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी अवतार ले चुके हैं, बालक बने हुए हैं। इधर शंकर जी किस किस रूप में उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं, कथा हम शुरू करते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हर काम को मंगलमय में बदलने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान अवतार ले चुके हैं, महल में तो इतना जगमगाहट, इतना उत्सव, इतना आनंद है कि कभी भी नहीं लोग कह सकते हम क्या कहेंगे। अब रही बात शंकर जी को परम इष्ट श्री प्रभु राम जी को परम इष्ट शंकर जी हमेशा ललायित रहते थे कि प्रभु श्री राम जी के बाल क्रीड़ा, बाल लीला हम कैसे देखें। तो कभी ज्योतिषी पंडित बनकर महल में जाकर हाथ देखते, तो कभी भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने के बहाने से जाते और उन्हें आशीर्वाद देते। इसी तरह रंग रंग का रूप धारण करके महल में हमेशा प्रवेश किया करते थे और दर्शन करते थे, आनंद होते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया कि स्वयं बंदर बने और मदारी भी वही बन गए। अयोध्या में चले गए, डमडम डमडम डमरू बजाने लगे और बंदर को नचाने लगे। जिस जगह पर प्रभु श्री राम जी आ जाते उसी जगह पर वो गए। सारे अयोध्या के लड़का बंदर देख करके इकट्ठा हुआ। अपने भाइयों के साथ श्री राम जी भी इकट्ठे हुए, आ गए बंदर का नाच देखने के लिए। इतना सुंदर नचाया, इतना सुंदर नाचे, अपने प्रभु के रिझाने के लिए, आनंद देने के लिए कि स्वयं प्रभु रीझ गए। सब तो देख करके बंदर के नाच अपने अपने घर चले गए, लेकिन ये राजकुमार तो हट कर बैठे। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहने लगे कि मैं जब लूँगा तब बंदर ही लूँगा। कितना ही कोई मनाता, लेकिन मानने के लिए तैयार न थे। बंदर वाले भी चाहते थे कि हम प्रभु श्री राम जी के पास में रहें। राम जी हट कर बैठे। अब भला आप ही बताइए कि प्रभु श्री राम जी के हट का कौन टाले। राजा दशरथ जी ने कहा कि बोले कि देखो मदारी, ये बंदर के बदले जितना तुम्हें धन, सोना या सर्फी, जितना धन चाहिए उतना ले लो। ये बंदर मुझे राजकुमार के लिए दे दो, मेरे पुत्र के लिए। तो बंदर ने कहा, मदारी ने, कि मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपके महल में रह करके इन्हें रोज प्रतिदिन नाच दिखाया करूँगा। राजा दशरथ जी बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर धन के लिए मेरे घर में रहकर रोज नाच दिखाया करोगे, तुम्हारे परिवार का पोषण पालन कैसे होगा। अब राजा दशरथ जी क्या करते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। श्याम सुंदर को मदारी दे दिया, धन लिए तो आया नहीं था, वह तो आया था अपने आप को प्रभु के चरण कमलों में समर्पित करने के लिए। भगवान राम ने अपने हाथों उस बंदर को ग्रहण किया, ले लिया। मदारी ने धन कुछ नहीं लिया, ग्रहण कर लिया। अब तक वे अपने आप को स्वयं नचा रहे थे और अब नाचने वाले हुए भगवान।
राम तथा नाचने वाले हुए, स्वयं हुए युग युग की अभिलाषा पूरी हुई। वे आनंदित करके नाचने लगे। सब लोग उस बंदर का नाच देखने में तन्मय हो गए और मदारी लपकता तो गया, पता नहीं वह मदारी बंदर में ही प्रवेश कर गया या अपना काम पूरा हो जाने पर कैलाश चला गया। यही कुछ समय चलता रहा। नाचते रहे प्रभु, उनके साथ नाचते रहे, देखते रहे। ये करते करते जब उनका मन पूरा तृप्त हो गया, शंकर भगवान को मन भर गया, तो स्वयं अपने कैलाश को चले गए। मैं कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। वीडियो को आप सब लाइक कीजिए।